तो जो लक्ष्मी जी हैं उनका पति सुदामा जी के चरणों में बैठ करके उनके चरण धोता है। तो सोचो, जिसके चरण लक्ष्मी का पति धोता हो, और ऐसे सुदामा जी महाराज इतने स्वाभिमानी, इतने भगवान के परम भक्त कि लक्ष्मी जी के जो पति हैं कृष्ण भगवान, वो चरणों को धोकर के सुकून पा रहे हैं। तो सुदामा जी की महानता और सुदामा जी की गौरवता और सुदामा जी की भीतर की समृद्धि का कोई आकलन कर सकता है? जब लक्ष्मी का पति चरणों में बैठा है, सुदामा जी लौटने लगे हैं लेकिन मांगा नहीं है। ये बात जानते हैं ना आप लोग? सुदामा जी लौटने लगे हैं लेकिन मांगा नहीं है। लेकिन हमको दुख होता है। कब दुख होता है? जब हम लोग कथा में सुदामा जी बना करके और उनके हाथ में कमंडल थमा करके जो जनता के बीच में घुमाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, उस सुदामा जो परमात्मा के सामने जिसने हाथ नहीं फैलाया, और उसे संसारी लोगों के सामने जब हम कमंडल थमा करके हैं और उससे भीख मंगवा देते हैं, क्या यह उचित है? आप ही बताइए। ठाकुर से जो नहीं मांग रहा, तीनों लोकों के मालिक से नहीं मांग रहा, तीनों लोकों का मालिक जो है उसके चरणों में बैठ करके सुकून पा रहा है। मेरी प्रार्थना है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहे जानियो, जापे राम नाम धन हो। धनवंता ताहे जानियो, जापे राम नाम धन हो। सुदामा जी महाराज जो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और ठाकुर जी से कहते, सुनो यहां तक तो मैं आ गया, अब तुम्हारी गरज हो तो मुझे ले जाओ, नहीं हम तो लौटे अपने घर। और भगवान जो है नाविक बन करके नाव लेकर के आवाज लगाते, अरे भैया का हुआ पार होने का? सुदामा जी ने इशारा किया, भैया हमें जाना है। नाव किनारे लाए। सुदामा जी ने कहा, भैया सुनो, पहले तय कर लो, हम पे कछु है नहीं, यदि तुम पार कर सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम बीच मझधार में जाके हमसे मांगन लगे, हम पे कछु लेवे देवे को नहीं है। भगवान की आंखें भर आई, बोले तुमने मेरे पास, भीतर से कह रहे हैं, अभी प्रकट नहीं कह रहे, कि तुमने मेरी तरफ चल करके मेरे ऊपर जो उपकार किया है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी देन है। और बाहर से कहने लगे, बाबा मैं तो ज्यादातर उन्हीं को पार करता हूं जिनके पास लेने देने को कुछ है नहीं। लेने देने वाले तो बड़े बड़े स्टीमरों से जन काय से उन पे तो हैं पार होने के 50 तरीके होते हैं, लेकिन जिनके पास पार होने का कोई साधन नहीं है, मुझे उन्हीं से प्यार है। हम लोगों में भी तो ऐसी वृत्ति वाले लोग हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा बनने का मन होता है। हम लोग जो अपने घरों के पास पानी रखते हैं गायों के लिए, प्यासे जीवों के लिए, छत पर दाना डालते हैं, जिनकी सेवा, हम उस समय जीव की सेवा नहीं कर रहे, उस जीव के रूप में ठाकुर जी ही तो हैं जिनकी सेवा हमसे हो रही है। और जो गुण ठाकुर जी में है उनकी सेवा करने का, जिनके पास लेने देने को कुछ नहीं है, ये गुण हम में आ गया ना, तो हम भी ठाकुर जी के प्रिय हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई बाप जो है अपने गुणों को अपने बेटे के अंदर देखता है, कोई माँ अपने गुणों को अपनी बेटी के अंदर देखती है, तो प्यार आता है ना?
कि ये मेरे ही गुण है जो इसके अंदर है। तो ऐसे ही ईश्वर का जो गुण है, भगवान का जो गुण है, जब भक्तों के अंदर भगवान उस गुण को देखता है ना, आहा, उसे फिर अपने पास बुलाने का मन होने लगता है कि इसमें तो मेरे गुण आ गए हैं। दीन सबन को लखत है और दीन ही लखे न कोई। जो कोई दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। हैं? परमात्मा के गुण जब हम में उतरते हैं, तुम में ऐसे कई लोग होंगे कि जिनके वर्कर काम करते होंगे, कुछ उनमें ऐसे भी होंगे जो ज्यादा अच्छा काम करना तो नहीं जानते होंगे, पर उनकी हालत को देख करके तुम्हारा मन करता होगा ये बना रहे, ठीक है, कोई नहीं, इसका भी हमारे सहारे से, और पता नहीं किसके भाग्य से भगवान दे रहा है। क्योंकि हम तो वही 4 हाथ पांव वाले अब हैं, और वही तब थे जब हम पे खाने को नहीं था। तब भी हम तो वही थे और आज भी हम वही हैं। लेकिन पता नहीं परमात्मा किसके सहारे से हमें क्या दे रहा है, क्योंकि ये परमात्मा का स्वयं का गुण है। जब जीव में वो देखता है ना, तो जीव पर भगवान को प्यार आ जाता है। तो नाव में बैठने के लिए सुदामा जी से कहा भगवान ने कि आओ बैठो। सुदामा जी बैठ गए। आखिरकार जब पार करके एक पेड़ के नीचे नींद लगी, तो भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। जब द्वारका में पहुंचा दिया तो क्या हुआ, नींद खुली और देखा कि भैया ये कहां आ गए हम, बताओ तो जरा। तो द्वारपाल ने कहा ये द्वारिका है, द्वारिका। बोले भैया मुझे अपने मित्र से मिलना है। बोले कौन है आपके मित्र? बोले कृष्ण भगवान। बोले द्वारकाधीश? बोले हाँ। अब द्वारपाल को देख करके तो लगा कि कहाँ वो और कहाँ, लेकिन द्वारपाल भगवान के थे तो समझ गए कि उनका नाता तो ज्यादातर ऐसे लोगों से ही रहता है। उसने जाकर के अंदर खबर करी, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं श्यामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान जो है उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े हैं। चित्रकूट पर भरत जी का नाम जब लक्ष्मण जी के मुख से सुना कि भैया भरत पीछे, तो ऐसे ही भगवान दौड़े हैं। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। ऐसे ही जब भगवान द्वारकाधीश भागे कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ, तो रानियां भागी, द्वारपाल भागे, मंत्री भागे। बोले अरे भगवान भाग रहे हैं, ऐसा कौन आ गया? सब पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। द्वार पे देखो तो फटे फटाया सो कपड़ा पहरे हुए दुर्बल सो एक जो है आदमी है, हैं? भगवान रोए हैं, सुदामा जी रोए हैं। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, भानी परात
को हाथ छुयो नहीं, इने नन के जल सो पग धो, नैनन के जल सो पग धो। हमारे घर पे हमारे गुरुजन आते हैं ना, हम जिनकी पूजा करते हैं, चरण धोने की जो प्रणाली है ना, चरण इन जलों से धोते हैं, वो भी ठीक है, अपनी परंपरा है, अच्छी बात है। लेकिन सच्चा गुरु का चरण प्रक्षालन तब होता है जब उनकी हमें याद आए और आंखों से आंसू गिर जाएं। वह जल सबसे बड़ा जल है, गुरु के चरणों को धोने का, महापुरुष के चरणों को धोने का सबसे उत्तम जल है वो। ये जल जो है अपनी जगह है, जल है, गंगा जल है, यमुना जल है, नर्मदा जल है? लेकिन जो हृदय से निकलता है ना, उस जल का मुकाबला बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान की जो निगाह पड़ी कि ओहो पोटली दबी है कांख में है, भगवान सोचते हैं कि देखो ये जीव दुनिया से छुपा लेगा पर मुझसे भी छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई है ना छुपाने की। देखो भैया, संसार में हम छुपाना चाहे तो छुपा भी लें, लेकिन परमात्मा से, गुरु से, गोविंद से कोई बात कैसे छुपेगी? और छुपेगी तो फायदा क्या होगा? भगवान ने तुरंत हाथ डाला और पोटली खींच ली, और पोटली को खींच करके कच्चे ही चावल और ठाकुर जी 2 मुट्ठी खा गए। एक बात समझिएगा, हम तो अपने अतिथि, अपने यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो पके पकाए पुलाव वाले चावल में भी कमियां निकाल देते हैं, कि इसमें थोड़ा सा मटर नहीं है, इसमें थोड़ा पनीर पड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए था, उसमें भी कमी निकाल देते हैं। और भगवान तो बिल्कुल कच्चे, और वो भी तरह तरह के, एक तरह के नहीं, तरह तरह के, और वो भी कटे फटे जैसे भी चावल दे, उनको भगवान ने इतना स्वाद से खाया। आह, तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे, पकड़ ली लक्ष्मी जी ने। ये 3 तरह के, 3 मुट्ठी चावल का मतलब क्या है? चावल माने, चावल को संस्कृत में कहते हैं अक्षत, जिसका कभी क्षय नहीं होता, और ये कर्म का प्रतीक है। कर्म जो है बिना भोगे उसका नाश नहीं होता। और कर्म होते हैं 3 प्रकार के, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो संचित और क्रियमाण तो भगवान खा गए, लेकिन प्रारब्ध के समय पर रोक लिया हाथ लक्ष्मी जी ने कि प्रारब्ध को तो रह जाने दो। और जब लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा तो भगवान रुक गए। कुछ दिन सेवा पानी हुआ, जब सुदामा जी जाने लगे ना, तो दरवाजे तक सब विदा करने गए, लेकिन भगवान ने कछु दयो नहीं, बिल्कुल कोरे जैसे आए काए, खाली हाथ। उधर से तो कम से कम हाथ में चावल तो थे, इधर से तो चावलों की पोटली भी गांठ गई। अब सुदामा जी जो है मन में विचार ही कर रहे थे, तब तक भगवान ने आवाज लगाई, रुको रुको रुको, अरे भैया रुको ने के लौटो, हम कुछ भूल रहे हैं। सुदामा जी बोले कि सोच तो हम रहे कि तुम कुछ भूल रहे हो, पर हम तो संकोच बस कह नहीं रहे थे। बोले बताओ क्या भूल रहे हो? भगवान बोले सुनो, देखो तुम्हें यहाँ खवावे की ठेकेदारी हमने लई, पहरावे की ठेकेदारी लई। अब जैसे यहाँ भंडारा चलता है कथा के बाद में रोज, तो यहाँ बैठ के कितना खाए ले हो, बाकी तो ठीक है, लेकिन यदि हम गठरी बांध के ले जाने शुरू कर दे हैं तो फिर भंडारा बंद करना पड़ेगा। हैं यहाँ की जिम्मेदारी है, घर तक की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो भगवान ने ऐसे ही कहा कि यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी थी पहनाने की, खिलाने की, इसलिए आप अपने पुराने कपड़ा पहन के आए, मेरे हीरा मोती जड़े महंगे कपड़ा पहन के जा रहे हो। भाई ठीक है, मेरे उतार जाओ, अब घर जाना हो तो अपने बेई कपड़ा पहन के जाओ। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए हैं, हम सोच रहे कछु और निकले कछु। सुदामा जी को बिल्कुल फटे हाल ज्यों के त्यों भेजा।
लक्ष्मी जी देखने लगी, ये आपने क्या किया? तब भगवान ने कहा, हे देवी, मैं संसार वालों की तरह नहीं हूं। संसार वाले दिखाते तो ज्यादा हैं और देते कम हैं, और मैं जब किसी को देता हूं तो ये पता भी नहीं चलने देता हूं कि मैंने दिया। उसके किसी गुप्त रास्ते से उसके जीवन को समृद्धि से भर देता हूं, मेरा स्वभाव है। तो प्रदर्शन की वृत्ति मेरी नहीं है। आप लोगों में शायद बहुत लोगों ने देखी हो, हमारे जमाने में आज से 30 साल पहले जब बारात जाती थी तो उसमें नागिन बैंड जाता था, और नागिन बैंड में एक नाचने वाला आता था, वो लड़की के कपड़े पहन करके नाचता था। तो जो दूल्हा के संग लोग जाते थे ना, भी 1000 के नोट, अब तो 1000 को मरेगा बेचारो, 1000 के नोट जो है ऐसे करके दूल्हा के सिर पे लगाते थे, हैं? और लगाते थे तो ऐसे लगता था कि देंगे, लेकिन वो देते नहीं थे। जब वो नाचने वाला लेने के लिए आता था तो वहां तो एक नोट दे दें तो बल्ले बल्ले आ जाए ना। कम से कम 10 नोट दिखा रहा तो 10,000 तो हो गए ना, लेकिन दिखाता था 10,000, देता कितना था? एक नोट 100 को, 1000 को नहीं, 100 को नहीं, 50 को नहीं, 10 को नोट। और वो भी नोट कौन सा? जो दुनिया की जयपुर की काऊ दुकान पे न चले, है? दिखाया क्या और दिया क्या? ये संसार वालों का स्वभाव है? लेकिन ठाकुर जी कहते, परमात्मा कहता है कि मैं दिखाता नहीं हूं, मैं सिर्फ देता हूं। लक्ष्मी जी समझ गई। भगवान ने अपने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे मित्र की पूरी व्यवस्था गजब की जाए, जाओ। अब सुदामा जी पहुंचे तो माँ झोपड़ी गायब, गैया गायब, तुलसी को बिरवा गायब, ब्राह्मणी गायब। वहां तो बहुत जो है बड़ा महलों का गजराज खड़े हैं और बाग बगीचे हैं। अब सुदामा जी बोले कि आदि ये छोड़ के साजी क्यों धावे, और आदि मिले न साजी पावे। जो झोपड़ी थी वो और चली गई। हम भले गए, हमारी तो जो हदकाई वो झोपड़ी भी चली गई। अब महल, डर के मारे महलों के पास जा नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन है, कितना बड़ा। जाके महल है, हाथी ठाड़ियां, तो आदमी कितना बड़ा होगा। तो डर के मारे दूर से ही भगवान से फिर शिकायत कर रहे हैं कि हे गोविंद, ये तूने क्या किया? झोपड़िया मेरी के गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। तो मेरो तुलसी को बिरवा, यह तो मेरो तुलसी को बिरवा। चंदन बाग खड़े, चंदन बाग खड़े, ओ मोहन कब के बैर निकारे।
जाओ, अंतिम क्षण चल रहा है, आज और नाच ले, आ जाओ। हरि बोल। यहाँ तो हटी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हटी मेरी टूटी झोपड़िया। अब कंचन महल खड़े मोहन कब के वैर निकारे। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा। अब चंदन खम्म खड़े मोहन कब के वैर निकारे। दुनिया मेरी कित गई है मोहन कब के वैर निकारे। यहाँ तो हथी मेरी बूढ़ी सी ब्राह्मणी, वो दासी दास खड़े मोहन कब के वैर निकारे। झोपड़िया मेरी बीत गई रे मोहन कब के वैर निकारे। यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया, हाँ यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया। यहाँ गजराज खड़े मोहन कब के वैर निकारे। झोपड़िया मेरी बीत गई रे मोहन कब के वैर निकारे।
झोपड़िया मेरी केत गई रे, मोहन कब के बैर निकाल।